इंसानों की अगर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन की बात की जाए तो कई लोगों का ध्यान चला जाएगा किसी इमारत की तरफ, किसी बिल्डिंग की तरफ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। मतलब आप सोच के देखो, जिस जगह पर हम रह नहीं सकते वहाँ पर भी रह रहे हैं 20 सालों से, 21 सालों से ऑलमोस्ट, अगर एग्जैक्टली बताया जाए, जहाँ पर ये 90 मिनट के अंदर पृथ्वी का चक्कर काट लेती है। 27,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है और क्लियर स्काई के अंदर इसको देखा भी जा सकता है और ग्रेविटी इसको वापस खींचती भी अपनी तरफ। जहाँ पर जब भी इसमें जो भी स्टॉक वगैरह जाता है, खाने पीने का सामान वगैरह जाता है, तो रॉकेट इसको वापस पुश करता है दोबारा से, ताकि ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे वापस चली जाए जिसमें ये ऑर्बिट कर रही थी। और बार बार ऐसा किया जाता है और पिछले 21 सालों से ऐसा ही करके ये आज भी चल रहा है और बिल्कुल सही सलामत है। जहाँ पर इसको, जैसे मैंने कहा, अगर स्काई क्लियर रहा तो देखने को भी मिल जाता है नंगी आंखों से। जहाँ पर मैकक्रैथी नाम का एक फोटोग्राफर जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है, उसने इसको कैप्चर किया, जहां पर नॉर्मल सा एक कैमरा लिया और 2 टेलीस्कोप को उससे जोड़ दिया, जिसके बाद में सही जगह पर सही टाइम पे ये मौजूद था। जहां पर एक ऐसी इमेज कैप्चर की गई जहां पर सूरज पीछे था और ये सूरज के सामने से निकल रहा है। कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला था और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा मैं लकी रहा कि मैं सही टाइम पर सही जगह पे तो था, लेकिन मैं 2 बार लकी रहा क्योंकि इन्होंने चांद के पास से भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गुजरते हुए देखा और उसको कैप्चर किया। मतलब ये था कि चांद पीछे था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसके सामने से निकल रहा था, जहाँ पर इन्होंने कैप्चर किया और दोनों ही कमाल की इमेज थी देखने में। वहीं पर दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा नोकिया की एन सीरीज के बारे में, जो कि फ्लैगशिप फोन लाया करती थी। मतलब उस दौरान में सिम्बियन ओएस चला करते थे और नोकिया ने तो धूम मचा रखी थी हर जगह पर, जहां पर N95 एक फ्लैगशिप फोन हुआ करता था। और ये जिसके पास में होता था वो तो मतलब हवाओं में उड़ता था कि मेरे पास में तो भैया प्रीमियम फोन है। लेकिन नोकिया का एक N95 पॉपअप डिवाइस भी था जो कि कभी भी रिलीज किया ही नहीं गया था, जो कि एक प्रोटोटाइप था, जो कि इस तरीके का प्रोटोटाइप था जो कि आना था लेकिन नहीं आ पाया। और उसके बाद में तो नोकिया ही चला गया था, ये आके करता भी क्या। मतलब ड्यूल स्लाइडर का इसमें फीचर मौजूद था। ये ऊपर से भी स्लाइड होके निकल जाता था, जिसमें कुछ बटन हो सकते थे, और नीचे से भी स्लाइड हो जाता था। सिम्बियन ओएस इसके अंदर हुआ ही करता था, जो कि हम सभी को मालूम है। नोकिया सिम्बियन ओएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और यही कारण बन गया था इनके डूबने का। अब यहाँ पर मिस्टर मोबाइल नाम के एक यूट्यूबर ने दिखाया था कि ये एक मोबाइल था जो कि आना था लेकिन नहीं आ पाया था, और इसके अंदर ये जो ड्यूल फीचर था ये उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा कमाल करता अगर आ जाता तो। खैर, पुराने वक्त की कुछ यादें हैं जो दिखाई थी और आपको भी मैंने बताई। और ये पर दोस्तों, जो लोग जियो को यूज़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे प्रीपेड प्लान लेना चाहते हैं तो उनके लिए जियो ने कुछ एनुअल प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं, जो कि मतलब एनुअल तो कहा गया है लेकिन इनका एनुअल होता है 336 दिन का, इनका 365 दिन का साल नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1001 रुपये का अगर आप इनको वो लिफाफा देते हो तो उसमें आपको 49 GB का डेटा मिलेगा, यानी कि 150 MB पर डे के हिसाब से आप यूज़ कर पाओगे 336 दिन। और इसी के साथ साथ 12,000 मिनट की आपको नॉन जियो नेटवर्क पे कॉल मिलेगी। मतलब यहाँ पे FUP मौजूद है, 12,000 मिनट का आप किसी भी नेटवर्क पे कॉल कर सकते हो। और बाकी जियो टू जियो तो फ्री है पूरे साल के लिए। और इसी के साथ साथ 1301 रुपये का अगर रिचार्ज करवाते हो आप तो 164 GB आपको मिलेगा, यानी कि 500 MB पर डे के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा। और यहीं पर 1501 का अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो आपको मिलेगा 504 GB का डेटा 336 दिनों के लिए, जो कि आप कुछ 1.5 GB पर डे के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने आप ही आपको लगाना पड़ेगा कि कैलकुलेटर में कि आज मैंने इतना यूज़ कर लिया, पूरे साल इस हिसाब से चलाना। मतलब रैशनिंग टाइप का है कुछ प्लान। दोस्तों, PUBG मोबाइल को इंडिया के अंदर से बैन तो कर दिया गया था, लेकिन जुगाड़ी लोग आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है और इंडिया जाना जाता है अपने जुगाड़ों के लिए। और लोग VPN वगैरह लगा लोगों के किसी तरीके से PUBG मोबाइल को अभी भी खेल पा रहे हैं। और ठीक है, खेलो जितना खेल सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा खेलो बच्चों। और यहीं पर अगर आपको याद हो, iOS के ऊपर गूगल स्टीडिया को और माइक्रोसॉफ्ट एक्स क्लाउड को हटा दिया गया था। कह दिया गया था कि भैया ये हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब एप्लीकेशन ने तो फॉलो कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो गेम है उनको भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, वो नहीं कर रही है। इसकी वजह से इनको ही हटा दिया गया था। इसके बाद में कह दिया गया था चलो आ जाओ, लेकिन ये रूल फॉलो कर लेना। लेकिन गूगल स्टीडिया ने, एक्स क्लाउड ने मना कर दिया था कि जा हम नहीं आते। लेकिन किसी फैन ने एक एप्लीकेशन तैयार कर दी है स्टेडियम 1.2, जो कि अनऑफिशियल ऐप है गूगल स्टीडिया को चलाने के लिए iOS के ऊपर। तो जुगाड़ वहाँ पे भी है, जहाँ पर ये एक ब्राउज़र टाइप की एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके
क्लाउड गेमिंग के थ्रू लोग खेल सकते हैं गूगल स्टेडिया को आज भी अपने iOS डिवाइस के ऊपर। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि फोर्टनाइट को भी खेला जा सकता है, वो भी क्लाउड गेमिंग के ही ऊपर आने वाली है। तो जुगाड़ हर तरीके के मिल रहे हैं अब iOS के ऊपर भी, जहां पर जो चीजें हटा दी गई थी वो भी आ रही हैं ब्राउजर के थ्रू। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था कि टेस्ला ने लॉन्च करी है अपनी टकीला बोतल, जिसके अंदर टकीला भी मिलेगा, बोतल खाली नहीं मिलेगी। ये एक लिमिटेड एडिशन था जहां पर $250 पर बोतल के हिसाब से ये बिक रही थी, जहां पर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। इसके लॉन्चिंग के बाद में ही कुछ मिनट में ये खाली हो गई थी सारी की सारी। और अब जाके ईबे के ऊपर क्या देखता हूं मैं, ये खाली बोतलें बिक रही हैं हजारों $US में। मतलब अंदर का माल निकाल के बोतलें बेच रहे हैं लोग। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा स्पेस रेस के बारे में, जहां पर एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो वो भी आप देख के पता लगा सकते हो कि एक्चुअली में स्पेस रेस क्या है। काफी टाइम पहले बनाई थी, अब तो आपको अजीब लगेगी देखने में। लेकिन यहाँ पर रशिया और US की स्पेस रेस हमेशा ही चलती रही है, जहां पर पहली स्पेस में शूट होने वाली मूवी की तैयारी चल रही है, जहां पर टॉम क्रूज को भेजा भी जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। लेकिन यहाँ पर रशिया का मानना है कि वो शायद US से पहले ये काम करके दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने कास्टिंग शुरू कर दी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मूवी शूट करने के लिए, जहां पर स्पेस में पहली मूवी कौन बनाएगा ये अब इसकी रेस होगी, जहां पर US वर्सेस रशिया खड़े हैं मैदान में। देखते हैं कौन जीतता है। आजकल दोस्तों कई लोग एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं कि क्या तूने स्कैम 1992 देखी कि नहीं देखी। बड़ी कमाल की वेब सीरीज है यार, देखना बनता है। लेकिन खैर मुझे भी आई है ऐसी कमेंट्स कि देखी नहीं देखी। खैर बता देता हूँ, नहीं देखी अभी तक, लेकिन देखूंगा। लेकिन एक इसी तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर Amazon की एक्स एम्प्लॉय अपने हस्बैंड को, जिसका नाम था विक्की बोहरा, जो कि US का रहने वाला है, उसको इनसाइड इंफॉर्मेशन देती थी 2015 से लेकर 2018 तक स्टॉक मार्केट की, जहां पर उसने पैसे लगाए और करीबन $1.43 मिलियन का प्रॉफिट कमाया वहां पर रह के ही। जहां पर इनको गिल्टी करार दिया गया है कि इन्होंने इनसाइड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इनकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। अमेजोन के ऊपर इन्होंने पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट के ऊपर, जहां पर इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, जहां पर गिल्टी करार दिए गए हैं और शायद इनको 43 या 44 महीने की जेल भी हो सकती है इस केस के अंदर। वहीं दोस्तों, चाइना के अंदर एप्पल पे लॉ सूट लगा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इतने आईफोन सप्लाई नहीं करे इनको जितने की वो डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा डूब गया है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से इन पर ये लॉ सूट वहाँ के इन्वेस्टर्स ने लगाया कि कहाँ गए तुम्हारे वो वादे जो तुमने किए थे हमसे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।